अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 8वें रोज़े की जो है वो सहरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। सहरी शुरू हो चुकी है और यहाँ मैंने सहरी तैयार करके रख दी थी टेबल के ऊपर। और आज हमारे घर में जो है वो बस हमारे मियाँ साहब को सहरी करनी थी और बाकी किसी का कोई मूड नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट नाइट जो है वो बस कुछ ऐसी जो है कहना चाहिए खाने पीने की एक्टिविटी की थी कि बस उसके बाद वो सहरी का टाइम जो था वो बिल्कुल दिल नहीं था कुछ खाने का। तो मैंने तो सिर्फ़ अपने लिए चाय पी और मुस्तफ़ा को भी बस सिर्फ शरबत पीना था। और आज मेरा इरादा था कि मैं आज बनाऊंगी चरगा, क्योंकि मुस्तफ़ा के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और उन्होंने बहुत दिन से मुझसे कह रखा था कि जिस दिन मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो आपने उस दिन चरगा बनाना है। और मैं उस दिन लगेगा मुझे कि हाँ, अब मेरे रमज़ान शुरू हो गए हैं और मैं प्रॉपर तरीके से खाना, सहरी और ये सारी चीज़ें इफ्तार वगैरह मैं कर सकूँगा। वरना वो बनता तो रोज़ था, कुछ तकसीम होने के लिए बनता था और बाकी चीज़ें जो थी वो वैसे भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन घर में खाई जाती थी, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा दिल नहीं होता था। तो यहाँ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने वर्टिकल बना लिया, मुझे आइडिया नहीं हुआ। और ये तकरीबन ये लंबा ये शॉर्ट है, तकरीबन ये जो 2-3 मिनट का ये वर्टिकल में ही बनेगा। तो थोड़ी सी माज़रत आप लोगों से। तो यहाँ मैंने दही के अंदर जो है वो बहुत स्पेशल जो मसाला आता है चरखे का, वो मैंने मिला लिया था और चरखे को मैंने बाइंड कर लिया था धागे से, उस पर कट लगा लिए थे। और उसके बाद इसमें लहसुन अदरक और जो मेहरान मसाला है वो लगा के मैं इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी बाहर ही। फ्रिज में रखने से जो है गोश्त इतना अच्छा नहीं गलता है। फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में आप 3-4 घंटे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना हो तो आप इसे जो है 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए लगा के इसे बाहर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी सारी प्रिपरेशन कर ली थी और मैंने दही में अच्छी तरह से मसाले को मिला लिया था और चिकन को तो मैंने अच्छी तरह से पहले से ही बाइंड कर लिया था। और उसके बाद आप अच्छी तरह से चिकन के ऊपर जो है इस मसाले को लगा लें और लगाने के बाद इसे तकरीबन 2.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो ये तैयारी जो थी करने के बाद फिर मुझे अफ्तार की तैयारी करनी थी और अफ्तार में भी बस आज बस थोड़ा सा एहतमाम था, कुछ भेजनी भी थी अफ्तारी मुझको। और बाकी चीज़ें भी जो थी वो ज़ाहिर है घर में अफ्तार जो है जब बनता है तो फिर ऐसे ही होता है। मेरे घर में हमेशा से यही रहा है कि थोड़ा देर तक ये लोग जो है नमाज़ पढ़ के बाद में भी चाय के साथ वैसे भी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो फिर कुछ अफ्तार की चीज़ें जो है खाना अच्छा लगता है। तो मैं कुछ इस हिसाब से भी हमेशा ही बनाती हूँ कि मतलब चलें बाद तक भी चलता रहे, क्योंकि खाना तो अफ्तार पे ही निकलता है और खाना भी बस एक ऐसी क्वांटिटी में बनता है कि बस उसी वक्त बने और उसी वक्त के हिसाब से हो। शहरी में हमारे यहाँ बिल्कुल एक नई अलग मतलब खाना होता है। ये नहीं होता कि बहुत सारे लोग बना लेते हैं। कोई सालन वगैरह अगर होता है तो मैं उसको उठा के पहले से रख देती हूँ और फिर सहरी में उसका मैं कुछ उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। वरना अमूमी तौर पे यही होता है कि या तो लोग अक्सर मैंने देखा है कि लोग अफ्तार के बाद जो है वो खाने की तैयारी शुरू करते हैं। मेरे घर में ऐसा नहीं होता और फिर वो जब सब काम एक साथ ही हो रहा होता है वो सब एक साथ ही काम निबट जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है वो इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने मसाला जो है वो चिकन के अंदर लगा दिया था और इसके बाद उसको मैंने जो है तकरीबन 2.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो बस रमज़ान के ये समझे 8वां रोज़ा जो है वो तकरीबन अपने अख्तामी मराइल की तरफ है और हम बस अब आगे तो बस 2 दिन रह गए हैं अशरा ख़त्म होने में और उसके बाद फिर दूसरा अशरा और बस फिर उसके बाद मिड रमज़ान और बस फिर रमज़ान तो ख़त्म। तो बस अब इस चीज़ के भी एहसास होता है कि रमज़ान इतनी जल्दी आता है और इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और हम जितनी भी कोशिश कर लें कि हम रमज़ान को उतना ही अच्छा गुजार सकें जितना अच्छा अल्लाह ताला हमसे चाहता है, लेकिन पूरी कोशिश होने के बावजूद भी हमारे दुनियावी काम और हमारी दुनियावी मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम उसे उस तरीके से नहीं गुजार पाते। लेकिन बहरहाल हम ख़वातीन की अपनी कुछ माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ अखलाक़ी और कुछ मज़हबी ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक ख़ातून ख़ाना होने की हैसियत से आप एक माँ हैं, एक बीवी हैं और भी माशाल्लाह आपके रिश्ते होते हैं, तो आप ज़ाहिर है उन सबको सामने मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होता है। तो उसमें अल्लाह ताला ने हम ख़वातीन को तो बहरहाल बहुत छूट दे रखी है कि हम अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो भी रमज़ान के अस्कार हैं और जो भी उसकी कहना चाहिए इबादत हैं, उसमें हमारे लिए थोड़ी सी जो है वो गुंजाइश निकल आती है कि आप काम करते हुए जो है उन अस्कार को कर लें।
और नमाज की अदायगी जो है वो बर वक्त अगर कर लें तो फिर यकीन करें बहुत आसानी हो जाती है। तो मुझे तो हमेशा यही रहता है, और मैंने कई सालों से जो है ये रूटीन बना लिया है कि मैं मुझे ये लगता है कि बस आप अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ आप पे एक वक्त तक यकीन करें फ़र्ज़ होती हैं कि आपने करना ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे जब अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाने के काबिल हो जाते हैं, या माशाल्लाह उनकी शादी ब्याह हो जाते हैं, तब आपकी अपनी ज़िम्मेदारियों में, घरेलू ज़िम्मेदारियों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और मैंने काफ़ी टाइम पहले से जो है इस रूटीन को बना लिया था कि मैं रमज़ान में अब जो इफ्तार के बाद जो है मैं कुछ नहीं करूँगी, और मुझे बस सिर्फ तिलावत और बाकी तरावी और बाकी इबादत को जो है वो फ़ोकस करना है। तो माशाल्लाह मुझे मेरे घर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है। तो इफ्तार के बाद की जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मेरी मेड बहुत अच्छे तरीके से उठा लेती है, और बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को करने के बाद फिर वो जो है वो माशाल्लाह फिर वो अपना भी सब खाना वाना लेके करके वो चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचते हुए कि रमज़ान इतनी जल्दी गुज़र गया, और रमज़ान में हम वो सब कुछ नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, तो ये कलक हमेशा मुझे रहता है। और मैं बस 30 रोज़े हैं तो 30 ही रोज़े रखे नहीं पड़ेंगे, या 29 रोज़े। लेकिन अल्लाह ताला ने बस वही वाली बात है कि जब आपका दिल राग़िब हो जाता है, तब आप फिर जब आपको मौका मिलता है ऐसे नफली अस्कार करने का, तो आप बहरहाल कर लेते हैं। तो बस 8वें रोज़े के साथ साथ बस ये सारी सोचें भी जो है मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर ज़ाहिर है आगे ईद भी है, ईद की भी तैयारी है, कुछ और भी चीज़ें हैं। मैं अपने व्लॉग वगैरह अपलोड करने में थोड़ी सी डिले इस वजह से भी हो जाती हूँ कि ज़ाहिर है अकेली होती हूँ, और फिर बहुत सारी चीज़ों को मुझे खुद ही देखना पड़ता है। और ये भी बहरहाल मेरा एक कहना चाहिए शौक़ है कि मैं चलो बहुत सारे लोगों से जुड़ी रहूँ, कनेक्ट रहूँ। तो चलो मैं अपनी एक कहना चाहिए मसरूफ़ियात या अपनी चीज़ें जो है मैं सबके साथ शेयर करूं। तो इस काम को मैं कर लेती हूँ, मैं मतलब व्लॉग कर लेती हूँ, और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। लेकिन मैं बहुत रेगुलर नहीं हो पाती, इस वजह से भी कि मेरी अपनी बहुत घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं और घरेलू चीज़ें हैं जिनको मुझको देखना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो व्लॉग आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो अब यहाँ के ऊपर जो है मैंने चना भी तैयार कर लिया है, और आलू मैंने बॉईल कर लिया था वाइट चने के लिए। चिकन भी जो है मेरा चरगा जो है वो मेरा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, और मैंने इसको पलट भी लिया था, और यहाँ पे मैंने आलू के पकौड़ों की भी तैयारी शुरू कर दी है। और आलू के पकौड़े तो भाई लाजमी चाहिए होते हैं, उसके बगैर तो लगता है अफ्तार का कोई सेंस ही नहीं है, मतलब लोगों को लगता है कि अफ्तार होता ही नहीं है आलू के पकौड़ों के बगैर। तो अब इसका क्या ही किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल मेरे घर में भी लोग आलू के पकौड़े जो है इतने ही शौक़ से खाते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ भी खाना, और उसके अलावा जो है वो बाद में चाय के साथ भी खाना उनको बहुत अच्छा लगता है आलू के पकौड़े। और मैं अभी तक जो हूँ वो चने की दाल के पकौड़े और माश की दाल के जो है वो दही बड़े मैं नहीं बना सकी हूँ, और इंशाल्लाह उसकी भी मैं जो है वो शुरुआत करूँगी। मैंने सोचा है कि मैं 15 रोज़े के बाद जो है वो कुछ और पकौड़े जो है मैं चेंज करूँगी। तो फिर मैं चने की दाल के पकौड़े, जबकि मेरे घर में बहुत एहतजाज चल रहा है इस बात के ऊपर कि आपने अभी तक जो है वो चने की दाल के पकौड़े नहीं बनाए और माश की दाल के भी आपने दही बड़े नहीं बनाए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह शुरुआत करूँगी, ऐसी बात नहीं है। तो बस क्योंकि बाकी बहुत सारी मसरूफियत बिहाइंड चल रही हैं, तो वो अब उसका क्या ही किया जाए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग थोड़ा और सब्र कर लीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में जो है वो मैं चने की दाल के पकौड़े और माश की दाल के दही बड़े ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि बहरहाल मैंने उसकी सारी तैयारी करके तो रख ली, लेकिन बस वो सुस्ती जो ऐसी होती है कि बस आज निकालूंगी, आज बनाऊंगी, कल निकालूंगी, कल बनाऊंगी, इस चक्कर में जो है वो, क्योंकि वो फ्रीज़ हो गए हैं, तो वो बस इस चक्कर में जो है वो जो डिले हो जाते हैं। तो बस अब जो है वो रमज़ान की तैयारियों में जो है वो अब ईद की तैयारियां भी शामिल हो गई हैं। कुछ तैयारियां हमें बाकी अपने घर के बच्चों के लिए भी करनी है, उसके लिए भी मुझे बाज़ार जाना है। और इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में जो है मैंने हम इब्राहिम की शॉपिंग के लिए हम गए थे, बच्चा पार्टी, तो हमने वहाँ जो शॉपिंग की है मैं उसका व्लॉग भी डालूँगी। वो काफ़ी लंबा व्लॉग है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं वो व्लॉग भी डालूँगी। और आप लोग देखेंगे कि हमने क्या शॉपिंग की, और बहुत मज़ा आया था जब हमने वो शॉपिंग की थी। यहाँ मैंने जो है वो टैंग भी निकाल लिया था, और टैंग में बनाने जा रही थी। और आजकल बस हमारे यहाँ जो है वो टैंग के फ्लेवर्स आ गए हैं, तो वो टैंग हमारे यहाँ बनाया जा रहा है। और अफ्तार यहाँ पे तैयार हो चुका था, अफ्तार में एक दो जगह भेज भी चुकी थी,
और यहाँ पे मैंने पूरा अफ्तार लगा दिया था। और बस ये था कि अफ्तार लगाने के बाद फिर मेड आ गई थी। मैंने उसको भी कह दिया था कि आप बाकी सारी चीज़ें देख लें, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था। और ये टाइम जो है अफ्तार होने से थोड़ी देर पहले का टाइम जो है वो मेरी दुआ का टाइम होता है। और मैं बस वो टाइम बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बस ऐसा ना हो कि बस निकल जाए, क्योंकि वो वाकई में कबूलियत का टाइम और इतना ज़्यादा कहना चाहिए प्यारा टाइम होता है अल्लाह ताला के नज़दीक के। बस आप जो मांगते हैं, जो अल्लाह से मांगते हैं, वो कबूलियत का दर्जा ही रखता है। तो बस उस वक्त जो है मुझे कोई भागा दौड़ी नहीं चाहिए होती है। मैं बस जाके सुकून से जो है ना, मैं कोने में बैठ जाती हूँ और जाके बस मैं बहुत यकसुई के साथ में दुआ करती हूँ। और मैं तमाम लोगों से कहूँगी कि ज़रूर दुआ किया कीजिए। वो जो अफ्तार से थोड़ी देर पहले का टाइम है, वो दुआओं की कबूलियत का टाइम है, अज़ान का वक्त कबूलियत की दुआओं का टाइम है। तो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर ख़वातीन को बहरहाल टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं कहती हूँ जब भी मिले, जिस दिन भी मिले, ज़रूर कीजिए। इसलिए कि अल्लाह से जुड़े रहने से जो है हमारी आफ़ियत है। बेशक हम बहुत सारे अपने दुनियावी काम कर रहे होते हैं, हमारी दुनियावी मसरूफ़ियात होती हैं, वो सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो सही बात है, जो सही मामला है, वो अल्लाह से जुड़े रहने से ही वो ठीक होता है। और यहाँ मैंने चरगा निकाल दिया था और बहुत अच्छा गला था। और उसके साथ इसका मसाला जो है मैं अलग से निकालती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा सा जो होता है, क्योंकि वो फिर आप चावल पे जो है, वो जो मैं बिल्कुल बघारे चावल बनाती हूँ उसके साथ आप डाल के खाएं। और उसके साथ आप ये चिकन के जो पीस हैं आप काट के रखें और तोड़ के खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे घर में अब सबकी ही फेवरेट डिश है, लेकिन बारल मुस्तफ़ा की फ़रमाइश पे ही हमेशा बनती है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो हमेशा वही फ़रमाइश करें तो फिर बने, क्योंकि वैसे तो खैर सबको पसंद है। यहाँ मैंने मेट की भी अफ्तारी निकाल के रख दी थी। आज उसकी बच्ची भी आई हुई थी, तो उसकी भी अफ्तारी मैंने निकाल के रखी थी। और यहाँ पे जो है वो सब खाना जो था वो मैं सर्व कर चुकी थी, निकाल चुकी थी। ये हल्का सा जो चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है वो हल्का सा लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये होता है कि थोड़ा सा जो है भुना हुआ होता है, तो पीस जो है वो लग जाता है। ये जलेबी की महक नहीं होती है, लेकिन बहरहाल भुन जाता है। यहाँ पे चाय की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और बस अब मैं जो हूँ इसके साथ में नमाज़ की तैयारी करूँगी। और उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। आज का मैंने काफ़ी लंबा व्लॉग बनाया है और मैंने काफ़ी टाइम से मैं डिले कर करके डालती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत मसरूफ़ियत होती है घर में, अकेली होती हूँ तो मुझे बहुत कुछ देखना होता है। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बस आप तमाम लोगों से कहूँगी कि हम घरेलू ख़वातीन के साथ बहुत हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम रमज़ान को भरपूर तरीके से जो है वो गुजारें और अपनी कोताहियों की और अपनी नाफरमानियों की और अल्लाह को राज़ी करने की हम पूरी कोशिश करें। और अपनी कोताहियों और नाफरमानियों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगें। ये अल्लाह हम तो चाहते हैं पूरा, लेकिन बहरहाल हमारी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर इसमें कोई कोताही हो जाती है तो तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही हमारे साथ दरगुजर का मामला करने वाला है। तो बस हमें अपने आप से हर वक्त अल्लाह ताला से हमें ये मांगते रहना चाहिए और अल्लाह से बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के जो आपकी मदद कर सके, जो आपके लिए आसानी के रास्ते पैदा कर सके। और आपके मददगार भी अल्लाह ताला ही भेजता है दुनिया में, वो ख़ुद तो उतर के नहीं आता, लेकिन वो बहरहाल अपने बंदों की आसानी के लिए ज़मीन पे जो है लोगों को भेजता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग। यहाँ पे मेरी नमाज की तैयारी शुरू हो गई है। अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। जुड़े रहिए लिव विद इरम में।